वालेकुम। इस वक्त लास्ट पेशेंट देखने के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि हम गोलियां लिखे तो गालियां लिखी जा रही है। ठीक है, क्योंकि अभी जो मेरे साथ मेरी मेडिकल ऑफिसर बैठी थी उसने कहा कि मैं आपको जो मैंने गालियां लिखी हैं आपने उन पे अमल करना है। तो मरीज परेशान हो गया, क्योंकि जब रोज़ा खुलने का ये टाइम आ जाए और आप ओपीडी कर रहे हो तो गोलियां भी गालियां बन जाती है। लेकिन मैं आपके साथ बैठी हूँ, मुझे ये था कि मुझे आज आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। और वो बात क्या थी, अभी मैंने अपना ओपीडी का लास्ट पेशेंट देखा है। सिर्फ 5 मिनट में आपको बहुत अच्छा खुशगवार मैसेज दे रही हूँ। वो मैसेज क्या है कि आप लोग जो भी रमज़ान पैकेज की जो हमें सवालात आ रहे थे कि डॉक्टर साहब आपने हमें थैंक यू वेरी मच कि आपने रमज़ान पैकेज स्टार्ट कराया, इसमें क्या है, कैसी प्रॉब्लम्स है, मैं आपको समझा दूं कि ये जो रमज़ान पैकेज है इसको पहले आप अच्छी तरह समझ लें। पहली बात है कि ये हमने जो आपको सर्विसेज देनी है ये ज़रूरी नहीं है कि हम रमज़ान में दें। माहीन, आपसे बार बार लोग पूछ रहे हैं कि रमज़ान में हमारा IVF कैसा होगा, ऐसे नहीं है। और एक दूसरा, हम ये सिर्फ जेंडर सिलेक्शन को नहीं दे रहे, जेंडर सिलेक्शन को मैंने इंक्लूड नहीं किया, फिर आपके लिए कुछ ना कुछ करूँगी। मैंने फ़िलहाल उन लोगों को इसमें सिलेक्ट किया है जो लोग जिनका 0 स्पर्म काउंट है या ओवेरियन फेलियर है, उनके अंडे फेल हो गए या उनके स्पर्म टेस्टिस फेल हो गए, तो उनको हम स्टेम सेल को इसमें शामिल किया है। तो जो लोग स्टेम सेल का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए ये गोल्डन चांस है कि वो लोग आएँ। और सबसे पहले जल्द अज जल्द मेरा पैगाम आपने ना, आपको भी रोज़ा लग रहा होगा लेकिन आपने रोज़ा खुलने से पहले ही इसको लोगों में शेयर करना है, क्योंकि इसको इबादत समझ के शेयर करें कि मुझे भी शायद, क्योंकि मैं भी एक इदारे से मुंसलिक होकर काम करती हूँ, मेरे पास भी ये नहीं है कि मैं हर दफ़ा ये आप लोगों को ये पैकेज दे सकूँ। मुझे इसकी इजाज़त मिली तो मैंने आपके लिए किया है। तो मुझे खुशी होगी कि मेरे जितने मुसलमान बहन भाई मेरे पाकिस्तानी इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे, मैं उसके बाद भी आप लोगों को करती रहूँगी। नंबर 1 ये। नंबर 2, पहले हमने किया कि किन के लिए, एक तो वो जिनके 0 स्पर्म काउंट या ओवेरियन फेलियर है। नंबर 2, जिनका किसी न किसी वजह से टेस्ट ट्यूब बेबी होना है या IUI होना है यानी ART है, उनके लिए भी ये पैकेज है। लेकिन वो गरीब हैं ना, वो टेस्ट ट्यूब बेबी का खर्चा। अब जिनका टेस्ट ट्यूब बेबी की इंडिकेशंस क्या आती हैं, या तो ट्यूबे ब्लॉक है या मियाँ के स्पर्म अब नॉर्मल है या समझ ही नहीं आ रही, इतने साल गुजर गए और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब आप टेस्ट ट्यूब बेबी करा लें, कोई भी इंडिकेशन है, वो लोग भी हमारे पास आए, क्योंकि उसका 6 लाख का खर्चा हर एक के बस का काम नहीं है कि वो बर्दाश्त करें। तो रमज़ान पैकेज एक तो ये इन 2 किस्म के लोगों के लिए। अगली बात आती है कि आपसे लोग पूछते हैं कि कब तक है। ये आपका शुरू कर दिया हुआ है हमने 2 दिन पहले का, और ये 16 तारीख को इसका लास्ट डे है। अगला सवाल है कहाँ पर है, ये सरगोदा की ब्रांच में है। आप सरगोदा की ब्रांच में आपको आना पड़ेगा, वहाँ पे रजिस्टर्ड, क्योंकि हमने वहाँ पे पूरा कैंप अरेंज किया है आप लोगों के लिए। वहाँ पे मैंने लैब वालों से भी बात की है, पूरे का पूरा एक आपके लिए पैकेज बनवाया है कि आपको हम ये पैकेज दे सकें। ठीक है, आपने वहाँ पे आना है। अब अगली बात आती है कि हम आए तो क्या लेकर आए कि हमें उस पैकेज में, यही बात है कि हमें उसमें अकोमोडेट कर दिया जाए। आप अपने बिजली के बिल लेकर आए, गैस के बिल लेकर आए, आप अपनी तनख्वाह का लेटर लेकर आए। अगर आप किसी के पास प्राइवेट काम करते हैं तो अपने मालिक को कहें कि वो लिखे कि ये मेरा एक गरीब सा मुलाजिम है, इसकी इतनी पे नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रही, यूनियन काउंसिल से आप अपना वो क्या होता है जो लेटर होता है, ज़कात फॉर्म होता है, वो ले आए, लिखवा कर ले आए। हमें पता चले, इदारा फिर भी आपकी तहकीक करेगा कि आप रमज़ान पैकेज भी आगे आता है क्या है। ठीक है, रमज़ान पैकेज क्या है, रमज़ान पैकेज जो है वो या तो आपको 50% डिस्काउंट होगा, यानी अगर IVF की कॉस्ट 6 लाख है तो उसमें मेडिसिन के अलावा
आपको 50% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। मेरी बात को गौर से समझना, मेडिसिन में मैं आपको 50% नहीं दे सकती। अब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कितना मेडिसिन का है, कितना फीसों का है। फीसों में हर जगह लैब चार्जेस भी 50%, डॉक्टर्स चार्जेस भी 50%, हॉस्पिटल चार्जेस भी 50%, इन्वेस्टिगेशन चार्जेस भी 50%। ठीक है। अच्छा, अगली बात आ गई कि वो लोग जो बिल्कुल ज़कात के अहल होंगे उनको इदारा, देयर विल बी नो लैब चार्जेस, नो एमओ चार्जेस, नो कंसल्टेंट चार्जेस, नो हॉस्पिटल चार्जेस। ठीक है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, लेकिन वो मेडिसिन के चार्जेस अपने देंगे। मेडिसिन हर बंदे की डिफरेंट होती है, इसकी भी डिटेल आप पूछ लें। मेडिसिन ये याद रखें, टेस्ट ट्यूब बेबी में अगर 6 लाख का टेस्ट ट्यूब बेबी है तो तकरीबन 2.5 लाख तक आपकी 2 तरह की मेडिसिन आती हैं, वो लगेंगी, ये जहन में रखिएगा। अगली बात आ गई मेडिसिन में आपकी अपील, आप लोग, मैं इस प्रोग्राम के थ्रू जो मैं अभी फेसबुक पर लगा रही हूँ कि अगर मेरा इदारा उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, तो जो मेडिकल कंपनीज़ हैं, अगर आप रमज़ान फंड में उन लोगों को मेडिसिन हाफ चार्जेस में देना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, हमारा पार्ट बन जाइए। वो पेशेंट जो मेरे पास बाहर से आ रहे हैं और उनके पास माशाल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो जहाँ पर देखें, मुझे ना पेमेंट दें उन लोगों की, उन लोगों के नंबर लें, कॉन्टैक्ट नंबर मेरे अमले से लें और उनमें से खुद उनको कांटेक्ट करके उनकी मेडिसिन खरीद कर दें, ताकि आपको पता हो कि आप, क्योंकि मेरे पास, मैंने कोई एनजीओ नहीं बनाई हुई, मैं एक सीधा सा बंदा हूँ, मैंने अपने फंड में से, अपने माल में, ये समझें कि ये अल्लाह से तिजारत है और अल्लाह ताला कभी भी नुकसान नहीं देता। ठीक है, वो तो हर तिजारत की बेस ये है कि जब तक आप अल्लाह से तिजारत नहीं करोगे तो आपका मुनाफा नहीं हो सकता। ये समझ लें कि हमने भी अपना असल मुनाफा लेने के लिए ये काम किया है। ठीक है, तो ये, इसमें मुझे आपसे कोई सिला नहीं है, या कोई मुझे, ना आपकी मुझे कोई नेगेटिविटी चाहिए, ना मुझे कोई आपकी एप्रिसिएशन चाहिए। ये मेरा काम प्योर अल्लाह के लिए। और ये जो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो लोग भी उन्हीं लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट से, हमारे साथ कांटेक्ट ना करें, मेरे इदारे के साथ वो कांटेक्ट करेंगे तो उनको उन मरीज़ों के कांटेक्ट नंबर दिए जाएंगे, वो उनको उनकी दवाइयाँ फी सबीलिल्लाह खरीद के देना चाहें, जिनको हमने फ्री अप्रूव किया होगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी मदद होगी। बाकी मेरा काम है आप लोगों के लिए कोशिश करना, तो अल्लाह ताला का काम है कोशिश को अप्रूव करना, कामयाबी देना। आप यकीन करें कि रोज़ा जब भी शदीद लगने वाला होता है ना, तो कोई पेशेंट आके ओपीडी में हमें बताता है कि डॉक्टर साहब मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, या मेरी अल्ट्रासाउंड में सैक आ गया, तो यकीन करें कि हमें पता कैसा महसूस होता है कि किसी ने ठंडे पानी का, ठंडे जूस का गिलास हमें पिला दिया हो। तो यही चीज़ है, यही हमारा, समझ लें, हमारी फीस है, यही मोहब्बत है। जिसको इस चीज़ का नशा पड़ जाता है ना, जिसको इंटरनल हैप्पीनेस की लत पड़ जाती है, फिर वो जानता है, फिर वो इस नशे से बाहर नहीं आ सकता। फिर उसमें चाहे लोग कहें कि ये जी अपना बिजनेस प्रमोट कर रही है, तो जो लोग मेरे इस बात पे ये लिखेंगे कि बिजनेस प्रमोट कर रही है, उन्हें शायद ये नहीं पता कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा IVF साइकिल हमारा यूनिट अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। मुझे किसी बिजनेस को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये और 4-4 महीने पहले की लोगों की अपॉइंटमेंट्स हैं, अगर मैं उसके बावजूद कर रही हूँ तो फिर भी मुझे आपकी ना किसी नेगेटिविटी ना पॉजिटिविटी से गर्ज है। दुआओं में याद रखें, मेरे लिए आप लोग इम्पॉर्टेंट हो, और मेरा वो नशा और एडिक्शन इम्पॉर्टेंट है। जब मेरा मरीज़ खुशी से आके वो कहता है कि डॉक्टर साहब आज तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, और मैं उनको गले से लगाऊं या उनको उनसे हाथ मिलाऊं, तो जो खुशी मुझे मिलती है, यही मेरी एडिक्शन है। समझ लें कि मैं भी इसी लत को पूरा करने के लिए ये काम कर रही हूँ, और इसमें मेरी अपना बेनिफिट है। वो मेरा बेनिफिट क्या है जो मैंने आपको बता दिया कि मैं अपना नशा पूरा कर रही हूँ। हमेशा खुश रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में आबाद रखे। दुआओं में याद रखिएगा, और जब भी रोज़ा खोलें, इफ्तारी करें, तो अगर मैं याद आ जाऊँ तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।